हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेपीपी सक्सेस पथ में। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ही शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपका पढ़ाई जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का, जो बाकी का जो क्वेश्चन जो छोटा हुआ था। जैसे पिछले वाले वीडियो को में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की तरफ। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है, आज का क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि परीक्षा में, बोर्ड के परीक्षा में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, प्रश्नावली 4.3 से। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्लास आपको, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बच्चों? उसमें मूल ज्ञात करना था। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी मूल ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर कंडीशन अप्लाई नहीं किया गया है कि कौन से विधि द्वारा बनाना है। आपको जो विधि आसान लगे, जो विधि आप समझते हैं, उस विधि द्वारा आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और यहां पर कंडीशन दिया है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो 0 के बराबर नहीं रखेंगे। चलिए आगे हम यहां से बढ़ते हैं, यानी क्या लिखा जाएगा बाबू यहां पर? हल। आप सभी को पता है कि यहां पर क्या है? बटा का घटाव। तो x से इसके बाएं तरफ भी गुना होगा और x से दाएं तरफ भी गुना होगा। x से दाहिने तरफ क्यों गुना होगा? क्योंकि x यहां पर क्या है बच्चों? भाग में, और भाग का पक्षांतर किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है बाबू? गुना में। ठीक है, तो यहां से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? x स्क्वायर, और माइनस का यहां पर क्या मिलेगा? 1, और बराबर में x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? 3x। अब इसी को क्या करना है कि हम इसको बाबू क्या कर लेंगे? सीधा करके लिख लेंगे। सीधा करने का मतलब कि जो घात है वो घटते क्रम में लिख लेंगे हम। ठीक है, सबसे बड़ा घात किसके पास है? एक्स स्क्वायर के पास है, उसके पास है 3x के पास। 3x बराबर के दाहिने साइड में प्लस में है तो बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको कहीं नहीं भेज रहे हैं तो ये माइनस का 1 और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं, या फिर जो b का वैल्यू निकाल कर, यानी कि जो जिससे द्विघाती सूत्र बोला जाता है, उससे आप बढ़ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र से ही बनाऊंगा, यानी x इक्वल टू क्या होता है बाबू? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यही क्या होता है बाबू? द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र में यहां पर d का वैल्यू आपको जानना जरूरी है, d का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग d का वैल्यू पता करेंगे। d का वैल्यू पता करने के लिए आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए? a का, b का और किसका बाबू? c का। ठीक है, a का वैल्यू क्या है यहां पर? 1। b का वैल्यू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? -3। और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? -1। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b का वैल्यू क्या है बाबू? -3, तो यहां पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1 है, और c का वैल्यू क्या है? -1 है। चलिए अब सभी को पता है 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर 4 एकम 4, यानी यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? प्लस का 4। प्लस का 4 क्यों हुआ? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां पर क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? 13, यानी d का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों? 13। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, b का वैल्यू क्या था? -3, और इस फॉर्मूला पे भी पहले से भी माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू कितना लाए हम लोग बच्चों? 13 बटा में 2a, यानी 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1। यहां तक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब क्या करना है बाबू? इसको सोल्व करना है। आप सभी को पता है कि माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 3, और यहां पर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 13, और बटा में क्या चीज बाबू? 2।
प्लस माइनस लिखने का मतलब यह है कि एक बार इस व्यंजक को क्या लिख देंगे प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे माइनस में। अगर हम इसको अगर प्लस में लिखते हैं तो आंसर मेरे पास क्या मिल के आएगा, तो 3 प्लस अंडर रूट 13 और बट्टा में 2। ठीक है, पहला आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 13 और बट्टा में क्या चीज बाबू 2। यही दोनों जो हैं आपके इस समीकरण के मूल हो जाएंगे और यही इसका क्या है आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे और आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तो साइड हूं यहाँ पे। और बच्चों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 और उसमें भी कंडीशन दिया है कि x का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो x का मान जो है वो -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। यानी यहां दिया है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये बटा पर का घटा हुआ और आप सभी को बटा पर का घटा हुआ था, ये बहुत पहले से पता है सभी को। यहाँ पर क्या है बाबू कि इन दोनों का क्या लिया जाता है, लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग दीजिए। अगर x प्लस 4 से इसमें अगर भाग देंगे तो बच क्या जाएगा x माइनस 7, जो कि यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7। उसके बाद क्या है, बीच में माइनस है, माइनस रखेंगे। फिर x माइनस 7 से इस पूरे में भाग दिया जाएगा तो इससे ये कट जाएगा और बच क्या जाएगा हमारे पास x प्लस का 4। यहाँ लिख देंगे x प्लस का 4 और बराबर में क्या हो जाएगा पहले बच्चों 11/30। और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, आप सभी से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास ये अच्छी लग रही हो और आपको कुछ अगर जानकारी मिला हो तो आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दीजिएगा। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर देंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस माइनस से सभी में मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर क्या मिल जाएगा हमको x माइनस 7। यहाँ तो कुछ किया नहीं जा रहा, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस का x और माइनस का 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7x, 4 से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस 4 इंटू 7 यानी 4 गुने 7 यानी 7 चौक 28 और प्लस माइनस माइनस और बराबर कितना हो जाएगा बाबू 11/30। ठीक है, यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि x जो है प्लस में और 1 है माइनस में, यहां से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और बच क्या गया हमारे पास -7 और -4, -7 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों प्लस, यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा -11/x² माइनस 7x प्लस का 4x। तो क्यों ना हम इसको यहीं पे हल कर ले। इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 में से 4 गया क्या बच जाएगा 3x और माइनस 28 बराबर क्या चीज 11/30। इसको अगर हम हल करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 और यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे व्यंजक को इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ बच जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 और यहां से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में कितना बचेगा 30 और यहाँ पे माइनस का 1 यानी माइनस का 30। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 28 और ये माइनस है ना, माइनस को अगर बाएं साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू प्लस का 30 बराबर क्या चीज 0। अब आप सभी को पता है कि 28 में से 30 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2, यानी कि हमारे पास नया समीकरण क्या बन के आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो आप सभी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र का यूज करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा d का। d बराबर हो गया क्या चीज बाबू, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac और यहाँ पर b का वैल्यू क्या दे रखा है -3 यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 2। इसको हल करेंगे 3 3 9 और माइनस 4 गुना 8, 9 में से 8 क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखा जाएगा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता क्या है बाबू, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बाई में क्या हो जाएगा बाबू 2a। बस इसको हल कर लेना है, माइनस बी यानी माइनस पहले लग जाएगा और b का वैल्यू क्या है -3। ठीक है,
और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, डी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और बट्टा में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बाबू फिर से 1, यानी कि हमारे पास बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारे पास माइनस माइनस क्या चीज बाबू 3, और यहाँ पे प्लस माइनस 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और बट्टा में क्या चीज 2, यानी यहाँ पर क्या करना होगा, 3 और 1 को एक बार प्लस में करना होगा और एक बार माइनस में। आइए हम इसको दोनों को एक बार करके देख लेते हैं। एक बार रखते हैं प्लस में रखेंगे तो 3 प्लस 1 बट्टा 2, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 4 बट्टा 2, काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा 2। एक बार किस में रखेंगे माइनस में, यानी 3 माइनस 1 बट्टा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 बट्टा 2, काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था 3 नंबर का, जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था उसके दो मूल कौन कौन से आएंगे बच्चों, तो आ जाएगा पहला आएगा 2 और दूसरा आएगा 1, यही दोनों क्या होंगे इसके आंसर होंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बाबू इस क्वेश्चन को आप लोग DDI भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है बहुत ज्यादा चांस रहता है कि एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में पूछ ले। क्वेश्चन क्या है बाबू कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 5 वर्ष बाद में आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो कितना है 1/3 है, तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समीकरण में हम क्या करते हैं, जो भी जिसका भी मान पूछा जाता है उसी को क्या मानते हैं x। यहां भी किसका मान पूछा गया बाबू रहमान का, और रहमान का कैसा उम्र पूछा गया है वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र क्या पता है नहीं, अगर नहीं पता है तो फिर उसी को क्या माना जाएगा x। हम मानेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा हल, यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बाबू माना कि रहमान की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा बाबू x वर्ष। अब इसमें क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है बाबू 3 वर्ष पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर अभी आप 12 साल के हैं, मैं आपसे पूछूं कि आज से 3 साल पहले आप कितना के थे, तो आप बोलेगा 9 साल, यानी कि कैसे, यानी 12 में से 3 हटाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी रहमान के वर्तमान उम्र अभी कितनी है x वर्ष, और x में से बोला है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा तो x माइनस 3, वही यहाँ पे लिखा जाएगा कि 3 वर्ष पूर्व मतलब कितना बाबू, तो x माइनस 3 वर्ष। समझ गए। अगला स्टेटमेंट क्या है इसका कि अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से मतलब क्या कब बाबू वर्तमान से, तो वर्तमान में हम लोगों ने इसका उम्र क्या माना है x वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पश्चात का मतलब होता है बाद में। मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आप अगर 12 साल के हैं, 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 17 साल। क्यों, क्योंकि 12 में आपने 5 प्लस किया। सेम चीज यहां भी करना है कि वर्तमान उम्र अगर उसका x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 वर्ष। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी यहां तक इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप इस क्वेश्चन को यहां तक अगर समझ गए हैं तो आगे भी समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। आगे क्या बोला है बाबू कि 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बाबू उल्टा। जैसे मैं पूछूं कि 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप लोग का आंसर होगा 1/2। सेम वैसे ही यहां पर इसका उम्र कितना है x माइनस 3, और x माइनस 3 का उल्टा क्या है 1/x माइनस 3। यानी जब भी अगर कोई नंबर है, कोई भी अगर संख्या अगर उसको उलटना है तो क्या करते हैं 1 के बट्टा में रख देते हैं। वही यहां भी करना है कि बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो आयु का व्युत्क्रम कीजिए कितना होगा 1/x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रमों का योग बोला है ना, योग मतलब क्या चीज बाबू जोड़, और 5 वर्ष बाद वाला भी 5 वर्ष बाद जो था उसको भी क्या करना था व्युत्क्रम ही लिखना था, और इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर था 1/3। बस आपको क्वेश्चन मिल गया, अब इसको हल करना है। जिस प्रकार पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। यानी कि क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, और ये किसमें उतरेगा गुना में। यानी यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस के 5। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, इससे इसमें भाग दिया जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास x प्लस 5। क्यों, क्योंकि x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया तो बचे क्या x प्लस 5 ही ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा बाबू प्लस। आगे बढ़ेंगे, जब इससे इसको भाग दिया जाएगा तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, बच क्या क्या है हमारे पास
x माइनस का 3, और ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा सर ये बराबर है किसके? 1/3। बस आगे बढ़ी चलेंगे। x और x मिलके क्या हो जाएगा? 2x, और 5 में से 3 क्या आएगा आंसर? प्लस का 2, और बट्टा में क्या आ जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, और x में 5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 5x, और -3 से x में गुना होगा तो -3x, और -3 से 15 में तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू? 15, और बराबर में कितना हो जाएगा? 1/3। अब इसमें क्या करना है बाबू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है कि तीसरा तिरछी गुना। जैसे कि यहाँ x स्क्वायर को, ये पूरा जो पद है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बाबू? तो 1 से अगर हम इसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा क्या चीज बाबू? तो x स्क्वायर प्लस का 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2x, और माइनस का 15 बराबर 3 से 3 दूना 6x, और 3 दूना 6 हो गया। अब आगे बढ़िए, बस इसको क्या करना है? दाहिने साइड है, इसको कहां लेके आना है? बाएं साइड, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x, और माइनस 6 बराबर क्या चीज बाबू? 0। बस इसी को सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? समीकरण। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा x स्क्वायर, उसका बाद से 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? -4x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 15 6 क्या हो जाएगा? 21, लेकिन वो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये किस आएगा? बीच में क्या लाना है? 4, यानी 7 दिया है कहीं, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। बस वही यहाँ पे रख दिया जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा बाबू? 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू? x माइनस 7 बच जाएगा, और यहां से प्लस का 3 अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x माइनस 7 बराबर 0। अब आप सभी को पता है कि जो ब्रैकेट में 2 बार मिलता है उसको हम लोग कितना बार लिखते हैं? 1 बार, और जो ब्रैकेट के बाहर मिलता है उसको भी हम लोग 1 ही बार लिखते हैं। अब इसको क्या किया जाएगा? अलग अलग बांट दिया जाएगा, यानी कि x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 0, और x प्लस 3 बराबर भी क्या रखेंगे? 0। ये माइनस क्या है? बाएं साइड में, दाहिने साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 7, और ये क्या होगा? x बराबर -3। अब देखिए मूल यहाँ पर कितने आए? 2, और मूल में क्या निकालना था? तो उम्र निकालना था। क्या किसी का उम्र कभी माइनस में यानी निगेटिव जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये मान होगा? नहीं। मान कौन सा माना जाएगा बाबू? तो जो प्लस वाला होगा ये, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? रामान का वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा बाबू? 7 वर्ष, क्योंकि वर्तमान उम्र हम लोगों ने क्या माना था? x वर्ष, तो x का मान कितना है? 7, तो रामान का वर्तमान उम्र कितना हुआ? 7 वर्ष। अगर उससे पूछे, रामान से पूछा जाए कि रामान का 3 वर्ष पहले उम्र क्या था, तो x के जगह पर कितना रख देंगे? x के जगह पर कितना रख देंगे बाबू? x की जगह पर रख देंगे 7, और 7 में से 3 गया यानी 4। मतलब कि अगर अभी वो 7 साल का है तो 3 साल पहले कितना साल का होगा? 4 साल का। अगर अभी वो 7 साल का है, 5 साल बाद कितना का होगा? तब वो 12 साल का। बस ये जो हम लोग निकाले हैं, जो समीकरण जो माना गया था उसमें रखते हैं, सभी का मान निकलते जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब कि ये कोई लड़की है जिसका नाम है शेफाली, और वो क्लास टेस्ट देती है जिसमें कि उसको मैथ और इंग्लिश दोनों में मिलाकर कितना नंबर आता है उसका? 30 नंबर। आगे क्या बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको दोनों सब्जेक्ट्स में मैथ और इंग्लिश में कितने कितने अंक मिले ये निकालना है। आइए निकालते हैं कि शेफाली ने कितने अंक लाए हैं अपने टेस्ट में। यहां पर क्या है बाबू कि बोला गया है कि शेफाली जो है वो गणित और अंग्रेजी में कुछ अंक लाई है, और वो दोनों सब्जेक्ट्स का जो नंबर का जो योग है वो किसके बराबर है? 30 के। तो हम मान लेंगे कि माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना मान लेंगे बाबू? ये मान लेंगे हम लोग कितना? x। कितना मान लेंगे? x। तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। अब बाबू अंग्रेजी में कितना होगा? तो इसको लिखेंगे कितना बाबू? 30 - x,
यहाँ पर 30 माइनस एक्स क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि दो विषयों को मिलाकर उसके पास कितने हैं? 30। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास अगर 10 रुपये है, ठीक है, और 10 रुपये को दो हिस्से में बांटना, तो पहला हिस्सा अगर उसका 6 रुपया हुआ तो दूसरा हिस्सा कितना होगा? 4 रुपया। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि दोनों सब्जेक्ट में उसको कितना मिलते हैं? दोनों सब्जेक्ट में मिला के उसको मिला है 30 अंक। तो पहला में अगर x है तो दूसरा में कितना मिला होगा? तो 30 में से जितना घटा होगा वही उसके पास बचा होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब किससे आते हैं बाबू? प्रश्न से। मतलब कि प्रश्न में और उसको क्या क्या बोला गया है? प्रश्न में ये बोला गया है तो उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते। गणित कितना माना गया है? x, और x में कितना ज्यादा मिलता? 2। ठीक है, और क्या बोला है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में कितना मिला है? 3 अंक कम, और अंग्रेजी है कितना? 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, और इसमें से भी 3 कम यानी कि माइनस का 3, और उन दोनों का गुणनफल मतलब कि इन दोनों को गुना किया गया तो वो किसके बराबर है? 210 के बराबर। बस इसको हल कर लेना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? ये तो j उतर जाएगा यानी x प्लस 2 उतर जाएगा, और 30 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास? 27, और माइनस का x, और बराबर कितना बाबू? 210। अब करना क्या होता है? इसको गुना करेंगे। x से 27 में गुना होगा, कितना आ जाएगा बाबू? 27x। यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे। x से x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद से प्लस है तो प्लस डालेंगे। 2 से 27 में गुना होगा, कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में कितना हो जाएगा? 2x, और बराबर में कितना बाबू? 210। अब इसको क्या करना है? सही से जिसका पावर ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, और जिसका पावर सबसे कम है उसको सबसे अंतिम में लिखेंगे। यहाँ पर पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? एक्स स्क्वायर के पास, इसको पहले लिखा जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बाबू? माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद से क्या मिलेगा? प्लस का 27x, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 54, और बराबर कितना है बाबू? 210। तो 210 जो है इसको भी हम क्या करते हैं? 210 को क्या लाएंगे? बाएं साइड। अगर बाएं साइड अगर लाते हैं तो ये जो प्लस में है ये किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी माइनस 210, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। बस इसको सोल्व करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर। 27 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? प्लस का 25x, और यहां पर 210 में से अगर 54 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 1, यानी कि कितना बच जाएगा? माइनस 156, और बराबर में 0। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x के पहले क्या लगा हुआ है? माइनस। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, यानी जो माइनस में था वो किस में आ जाएगा? प्लस में। जो प्लस में था वो किस में आ जाएगा? माइनस में। और जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा? फिर से प्लस में। और ये किसके बराबर? 0 के बराबर। बस हमको नया समीकरण मिल गया, और इस समीकरण को फिर से हम लोग क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है बाबू, आइए हम इसको हल करते हैं। समीकरण क्या है आपके पास? अब समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। फैक्टर खोजिए। 156 का कौन कौन होगा? तो 156 का फैक्टर खोजना है तो बस हम इसको 2 से भाग देना चालू करेंगे। 2 से 14, और 2 8 16। फिर ये किससे जाएगा? 2 से, कितने बार में? 39 बार में। फिर ये किससे जाएगा? 13 से, 13 तिया तो 3 से भी लेके जा सकते हैं, यानी कि 3 से कितने बार में कट जाएगा? 13 बार में। और फिर ये 13 से कितने बार में? 1 बार में। 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 12 और 13, 12 13 जोड़ेंगे 25 भी हो जाएगा, और 12 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 156 भी हो जाएगा, यानी कि हमको फैक्टर मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस का 156, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यहां से क्या किया जाएगा बाबू? कॉमन लिया जाएगा। क्या चीज? x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x माइनस का 12, और यहाँ पे माइनस 13 अगर कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस का 12 बराबर में 0। बस अब जो 2 बार मिला है उसको कितना बार लिखना होगा? 1 बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी हम लोग कितना बार लिखेंगे? 1 बार। बस अब इसको क्या करेंगे बाबू? ये जो बराबर में 0 है तो बारी बारी से इन लोगों को 0 के बराबर में लिखेंगे। यहाँ भी x माइनस का 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 12, और दूसरे क्या हो जाएगा? x बराबर 13। अब बोलिएगा सर यहाँ पर तो दोनों हल आ गए, x के दो जो क्या बोलते हैं मूल है वो आ गए, तो किसको रखा जाएगा बाबू? x का मान जिसको भी रखोगे वहां से आ सकता है। अगर हम x का मान अगर हम 12 रखेंगे तो मैथ में उसको कितना अंक मिल जाएगा? 12 नंबर। और वही अगर पूछा जाएगा कि इंग्लिश में कितना नंबर मिला, तो 30 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 नंबर। ठीक है, अगर 13 रखते हो तब भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों विषयों में उसको कितने कितने अंक मिले? तो अगर x का वैल्यू रखोगे, यानी मैथ का अगर पूछा जाएगा तो मैथ में कितना हो जाएगा बाबू? 12। और इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? 30 माइनस का x, यानी कि कितना?
30 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो उसको दोनों विषयों में कितने अंक मिले 12 और 18। ठीक है, आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बाबू, क्या दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है बाबू कि क्वेश्चन 3 जगह से शुरू होते हैं। एक तो शुरुआत यहां से, एक होता है लास्ट से, और एक होता है मिड से। ये क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है बाबू, मिड से। इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो हम लोगों को कौन सा लाइन पढ़ना होगा, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या दिया है बाबू, बोला कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ठीक है, बड़ी भुजा किससे बड़ी हो रही है, बड़ी भुजा जो है किससे अधिक हो रही है, छोटी भुजा से। यानी जब तक छोटी भुजा को अगर कुछ नहीं मानेंगे तब तक बड़ी भुजा का मान नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शानदार तरीके से। और वो तरीका आप लोगों को भी पता होगा। और अभी तक जितने बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं, जो अभी तक इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों का हक बनता है, आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है बाबू, मानेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, तो इसकी बड़ी भुजा कितना हो जाएगा बाबू, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा कितनी हो रही है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो जाएगी। और छोटी भुजा है कितनी, x, तो बड़ी भुजा का मान कितना हो जाएगा, x प्लस का 30 मीटर। समझ गए। आगे क्या बोला गया था कि उस खेत का विकर्ण जो है ना, उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक लंबा हो रहा है, 60 मीटर। यानी विकर्ण भी यहां पर क्या दे रखा है बाबू, यहां पर बोला है कि इस खेत का विकर्ण जो है ना, उसकी छोटी भुजा से कितना मीटर लंबा हो रहा है, 60 मीटर। और छोटी भुजा को हम लोगों ने माना क्या है, x। तो विकर्ण भी क्या हो जाएगा, विकर्ण जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। समझ में आया। अब देखिए यहां पर आपको 3 भुजाएं दिख रही है, कौन कौन, एक है छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण। विकर्ण को हम लोग क्या मान लेंगे, कर्ण। विकर्ण को क्या मान लेंगे हम लोग, कर्ण। अगर कर्ण मानते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक प्रमेय लगा सकते हैं, एक थ्योरम यूज कर सकते हैं, जिसका नाम क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इतना ही होता है। विकर्ण को ही क्या माना जाएगा, कर्ण, यानी कि कर्ण की जगह पर रखा जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर p को अब कुछ भी मान लो। अगर मैं बड़ी भुजा को ही p मानता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस में b का, यानी छोटी भुजा को क्या मान लिया मैंने, आधार माना, तो आधार का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको हल कर देंगे। इसको किस पे तोड़ा जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 6 के 3600 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और प्लस 2ab, यानी 2 गुना 60 गुना x, यानी कितना 6 दूना 5 है, यानी 120x। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर 120x बराबर। फिर इसको भी a प्लस b पर तोड़िए, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 30 तिया 900, और प्लस में इसको 2ab, यानी 2 गुना 30 गुना x, यानी 3 गुना 6, यानी 60। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना बाबू, 60x। कितना हो जाएगा, 60x, और प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर। बस पक्षांतर कीजिए, जो दाहिने साइड है उस सभी को लेके आएंगे कहां पर, बाएं साइड में। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x और माइनस का x स्क्वायर, और सभी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 को। ये प्लस में और ये माइनस में, ये गया कट, हमारे पास क्या बचा, माइनस का x स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले बच्चों माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद से क्या बचा, 120 में से 60 गया तो क्या बचेगा, प्लस का 60x। आगे क्या बचेगा बाबू, 3600 में से अगर 900 जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 2700, प्लस का 2700 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का माइनस हटाने के लिए इन सभी में से माइनस कॉमन ले देंगे।
माइनस जैसे ही हम कॉमन लेते हैं तो सबका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 और बराबर में कितना 0। समझ गए। अब बस इसी समीकरण को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करेंगे इस समीकरण को और हमारे पास समीकरण मिला क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 और बराबर 0। 2700 का खंड क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को अगर निकालने अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग यहाँ से भाग देके निकाल सकते हैं। मुझे ऐसे पता है, डायरेक्ट चलेंगे कैसे, 9 तिया 27 और 9 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 6। तो इसको हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 90x प्लस का कितना बाबू 30x, यानी 90 में से 30 जाएगा कितना बच जाएगा 60 और 9 तिया 27, 2700 भी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2700 बराबर में 0। यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या चीज होगा बाबू x और बच क्या जाएगा x माइनस का 90 और यहाँ पे बाबू बच जाएगा प्लस का 30 और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x माइनस के 90 जो ब्रैकेट में आ जाएगा। जो 2 बार मिला है इसको कितना बार लिखना है, 1 बार, यानी x माइनस का 90 और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको भी क्या लिखेंगे x प्लस का 30 और ये सब किसके बराबर 0 के बराबर। बस अब इसको क्या करना है, बारी बारी से लिखना है, यानी x माइनस का 90 बराबर कितना हो जाएगा 0 और x प्लस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 90, क्योंकि इधर माइनस है दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस का और x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 30। समझ गए। क्या निगेटिव का मान द्विघात समीकरण में लिया जाता है, नहीं। तो क्या ये मान होगा, नहीं। तो x का मान क्या माना जाएगा, x बराबर 90 और x किसको मानेंगे हम लोग, छोटी भुजा को। तो बाबू छोटी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा जो है वो कितनी हो जाएगी, तो छोटी भुजा कितने मीटर की होगी 90 मीटर की। समझ गए। उसके बाद से बड़ी भुजा कितनी की होगी, बड़ी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा कितना बोला गया है बाबू x प्लस 30। x प्लस 30 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी कि 90 और प्लस में कितना 30 और ये किसके बराबर 120 मीटर के बराबर। समझ गए। उसके बाद से क्या बोला था विकर्ण, विकर्ण ये किसके बराबर है, विकर्ण है प्यारे बच्चों। आप लोग बोलिएगा कि सर x प्लस 60 के बराबर, बिल्कुल, यानी x का मान कितना आ जाएगा 90 और 90 प्लस 60 यानी कि कितना प्यारे बच्चों 150 मीटर। तो ये तीनों भुजाओं का मान यहाँ पर निकल चुका है और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इन तीनों भुजाओं का मान कैसे निकला और ये जो सवाल है ये कैसे बना इसको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये बहुत आसान होने की वजह से ये परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है, तो इसको भी आप लोग VVI के कैटेगरी में रखिएगा और ये क्वेश्चन का चांस बहुत ही ज्यादा है पूछने का। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बाबू कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 180। जब तक दो संख्याएं नहीं पता चलेंगी तो क्या उसका मान लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले उन दो संख्याओं को मानना होगा। तो मानेंगे हम लोग क्या चीज बाबू, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से क्या मतलब क्या होगा बाबू, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार चलना होता है। यहाँ पर क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। दो संख्याएं हमारे पास कौन सी है x और y और इन दोनों का क्या करना होगा वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का वर्ग करने के बराबर ये इन दोनों वर्ग करने के बाद इनका अंतर करना है और इनका अंतर किसके बराबर हो रहा है 180 के, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्लियर। अगला स्टेटमेंट क्या है बाबू कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है बाबू y, तो इसका वर्ग जो है ना बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, इसका वर्ग कीजिए, छोटी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना, x का 8 गुना कितना हो जाएगा 8x और ये कितना नंबर समीकरण नंबर 2। समझ गए। अब ये बिल्कुल क्या हो गया, आसान हो गया। हम यहाँ पे रख देंगे क्या चीज बाबू, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो y स्क्वायर का जो मान है वो किस में रख दिया जाएगा बाबू समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है बाबू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर का मान किसके बराबर है 8x के, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या भरेंगे 8x भरेंगे और ये क्या है बराबर में 180। अगर ये बराबर में 180 है, ये दाहिने साइड अगर 180 है तो बाएं साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 180 और ये किसके बराबर 0 के बराबर। बस इसका फैक्टर ढूंढिए, फैक्टर तो बहुत आसान है।
18 दाग है 180, 18 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 8x। सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x माइनस 180 और बराबर में क्या चीज 0। आगे बढ़िए, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा x माइनस के 18, तो यहाँ पे प्लस का 10 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x माइनस के 18 और बराबर में 0। दो जो ब्रैकेट में मिला है इसको कितना बार लेना है, एक बार, यानी कि x माइनस 18 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 10 और बराबर में क्या चीज बाबू 0। बस इसको अलग अलग लिख लीजिए, अलग अलग लिखेंगे तो x माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0 और दूसरा क्या होगा x प्लस 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये माइनस का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 और ये भी प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या द्विघात समीकरण में नेगेटिव वाला मान रखा जाता है? नहीं। अगर नहीं रखा जाएगा तो क्या आंसर होगा? नहीं। आंसर कौन सा होगा? प्लस का। यानी कि x किसको माना गया है बाबू? बड़ी संख्या को। यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा 18। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो छोटी संख्या को क्या माने हम लोग? y। छोटी संख्या को क्या माना गया है बाबू? y। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि y और y का अगर वर्ग किया जा रहा है तो ये किसके बराबर हो रहा है? 8x के। तो हम छोटी संख्या निकालने के लिए यानी y का मान निकालने के लिए यही वाला वैल्यू रखेंगे, यानी y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8x। यानी यहाँ पर हो जाएगा बाबू y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान क्या आया 18, तो 18 रखेंगे। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 18 में 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 144। इसका इसके पास क्या है? वर्ग है। अगर वर्ग अगर हटाएंगे तो बगल वाले पे क्या चल जाएगा? वर्गमूल। और 144 किसका वर्ग है? तो आप बोलिएगा सर 144 किसका वर्ग है? 12 का। यानी कि x और y का मान कितना आया? x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 18 और y का मान कितना आ गया 12। यही दो संख्याएं हैं, यही दो संख्याएं हैं जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी इन दोनों का अगर वर्गों का वर्ग कर और उसका अगर अंतर किया जाए तो वो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 पर। पहले बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी टोटल दूरी कितनी तय कर रही है? 360 किलोमीटर। आगे क्या बोला है? यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी कि अगर वो अपना चाल अगर बढ़ा रहा है तो उसको समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो पूछा है कि वो चाल ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितना के स्पीड से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, हम लोग को पहले जो चाल पूछा है तो चाल क्या करना होगा? मानना होगा कि चाल कितना है। तो मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा बाबू? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि यदि यह चाल जो है x से बढ़कर उसमें और 5 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर अगर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दूरी कितना है बाबू? टोटल कितना? 360 किलोमीटर। और चाल भी है आपके पास। चाल क्या है? एक है x किलोमीटर और बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है? x प्लस 5। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। यानी कि दूरी टोटल कितना हुआ? 360 बटा में चाल कितना बढ़ के हो जा रहा है? x प्लस 5 और ये फिर आगे बढ़ रहा है तो फिर ये कितना हो जा रहा है? तो 360 बटा x और बराबर कितना क्या हो रहा है? 1 घंटा समय कम लेती। तो 1 घंटा तो यानी 1 बटा 1, कुछ नहीं है तो 1 बटा 1। यहां पर क्या प्लस में लिखा जाएगा? अधिक हो रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं प्लस में नहीं, ये क्या होगा बाबू? माइनस में, क्योंकि बढ़ने के साथ क्या आ रहा है? माइनस में। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? यही रह जाएगा, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स। अब यहाँ से x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, बच क्या हमारे पास? x, यानी 360 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 360x, बीच में माइनस है माइनस रखा जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कट गया, बच गया क्या हमारे पास? x प्लस 5 यानी 360 गुना x प्लस 5 और बराबर में क्या चीज बाबू? 1 बटा 1। यहां से देख पा रहे होंगे आप कि इसको अब क्या करेंगे? गुना, यानी ये हो जाएगा 360x माइनस 360x प्लस के, इसको गुना करो 5 में 0 0
5 6 30 की 0 हाथ में 3, 5 दिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x और बराबर में कितना बाबू 1/1। ये प्लस का और ये माइनस का ये दोनों हो जाएगा कैसे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में कितना एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, अब ये प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी हमारे पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर क्या चीज 0। 1800 को क्या किया जाएगा फैक्टर ढूंढा जाएगा, ढूंढिए इसको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 900, फिर 2 से भाग देंगे हो जाएगा 450, फिर ये 2 से भाग दिया जाएगा कितना होगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 5 10, 3 से चल जाएगा 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 25 3 75, फिर 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा कितना बार में 1 बार में, गुना करो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 24 3 72 और 50 25, गुना करने पर कितना आना चाहिए, अगर इनको ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि गुना करने पर कितना हो जाएगा 1800 और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए 5 बचना चाहिए, ये इतना हो नहीं रहा है तो फिर इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ढूंढते हैं क्या चीज बाबू 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, और 8 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो 8 5 40, इसको गुना करेंगे तो 3 5 15 5 3 15 15 3 45 40 और 45 दो फैक्टर मिला, अगर 45 में से 40 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 5 और 45 में अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 में मिल जाएगा, यानी हमारा जो है फैक्टर यहाँ पे मिल चुका है। अगर फैक्टर मिल चुका है तो फिर बनाने में देरी बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे बाबू x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 45 और यहाँ से माइनस का 40 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x प्लस के 45 बराबर 0। समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है बाबू, ब्रैकेट में जो 2 बार मिलता है उसको कितना बार लिखना होता है 1 बार, और जो 1 बार मिले तो उसको तो लिखना ही लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे, अब इनको दोनों को क्या करना होगा अलग अलग, यानी x प्लस 45 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 45 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 40। क्या नेगेटिव वाला मान लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव वाला मान नहीं लिखेंगे। हमको क्या लिखना है रेलगाड़ी की चाल, और चाल को क्या माना गया है x, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा बाबू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आज जब 5 किलोमीटर अगर 5 किलोमीटर पर आवर जब उसका स्पीड अगर बढ़ाया जा रहा है तब कितना हो जाएगा, तो नई चाल जो है वो कितनी हो जाएगी बाबू, तो ये तो हम लोग माने थे ना x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो x की जगह कितना रख दिया जाएगा 40 प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 प्लस 5 यानी कितना बाबू 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो आ चुकी है, और आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, और बाबू ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये चैप्टर जो है बाबू बहुत ही लंबा है, इसमें और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ये पार्ट 2 है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। बाकी हमेशा की तरह जैसे आप लोग इस क्लास को प्यार देते आए हैं ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और नए जो मेंबर्स हैं, नए जो विद्यार्थी हैं, जो आपके दोस्त हैं जो अभी क्लास 10th का 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के पास इस क्लास को जरूर भेजिएगा ताकि वो लोग भी इस क्लास से फायदा उठा सके। और अगर आप लोग को भी अगर लगा हो कि इस क्लास से हमें कुछ फायदा मिला है, कुछ जानकारी मिली है, तो आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों, बाय बाय।